ओम शांति। हम सभी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सत्य ज्ञान की खोज में रहते हैं। गीता का ज्ञान हमें वो प्रकाश प्राप्त करता है जिससे हमारा अंधकार से भरा हुआ मार्ग प्रकाशित हो उठता है। 7वें और 8वें अध्याय में परमात्मा के स्वरूप का बहुत ही सुंदर वर्णन है। मैं सृष्टि का आदि कारण हूँ, बीज हूँ। अब बीज से जब सृष्टि उत्पन्न होगी, परमात्मा है संपूर्ण, तो जब उस बीज से सृष्टि उत्पन्न होगी तो सृष्टि भी तो संपूर्ण ही होगी ना। हम सब ये भूल गए, हमारे इतिहास में इसकी कोई चर्चा नहीं, इस पर खोज ही नहीं हुई कि आदि काल में सृष्टि भी संपूर्ण थी, मनुष्य भी संपूर्ण थे, प्रकृति भी संपूर्ण थी। फिर परमात्मा उसमें नहीं रहता क्योंकि उसने कहा मैं सतो रजो तमो तीनों गुणों से परे हूँ। ये तीनों गुण इस संसार में चक्र लगाते हैं। कभी यहाँ सतो प्रधानता है, कभी रजो, कभी तमो, लेकिन परमात्मा तो इन तीनों से ही ऊपर है। तो एक बहुत अच्छी चीज है भगवान के स्वरूप को जानकर उससे योग युक्त होना। मैं गीता के इन अध्यायों में एक विशेष बात पर सबका ध्यान आकर्षित करता हूँ। संत, मुनि, ऋषि, सन्यासी, भक्त, सबकी एक इच्छा रहती है कि जब हमारा देह छूटे तो एक परमात्मा का ही ध्यान हो, उससे ही हम योग युक्त हों। भक्त कहते हैं उसको ही सामने देखते हुए, उसका स्मरण करते हुए देह छोड़ें। इसी स्थिति को गीता में सर्वश्रेष्ठ स्थिति कहा गया है। अंत समय में हम परमात्मा से योग युक्त हो जाएं, बहुत बड़ी चीज है। और ये भी कहा अंत में जो मनुष्य जिस भाव से देह का त्याग करता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है। बहुत ही गुह्य बात है। पुनर्जन्म के लिए हमें ये रहस्य जान लेना चाहिए। देखिए, ये रहस्य अनेक समस्याओं के समाधान हैं, जो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स हैं। जिस सत्य को मनुष्य जानने का प्रयास कर रहा है वो उनकी बहुत बड़ी समस्या है। वो सारी पुस्तकें पढ़ लेते हैं लेकिन अनभिज्ञ रहते हैं। इसका अर्थ है कि अंत में जब मनुष्य देह छोड़ता है, जिस जिस स्थिति में वो मनुष्य आत्मा होती है वही स्थिति उसकी कंटिन्यू होती है अगले जन्म में। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण तो थोड़ा बहुत ही क्या कहें, उसको आप टेढ़ा बंका है और विचारणीय है। एक का कॉन्टेक्ट कल ही हुआ। उस माँ ने प्रश्न किया, मेरा 3 मास का बच्चा है, उसने अचानक मेरा दूध पीना छोड़ दिया है। पीता ही नहीं, केवल गाय का दूध अलग से दो तो पीता है, पीता ही नहीं। मेरे से पूछने लगी ये क्या है। डॉक्टरों को भी सबको दिखाया, किसी की समझ में नहीं आया। वे दूध तो पीता है बच्चा, पर माँ का क्यों नहीं पीता। माँ का दूध तो पोषण है बच्चे के लिए, 6 मास तक तो उसके लिए वही सबसे बड़ी नॉरिशमेंट है। तो मैंने उन्हें बताया कि पूर्व जन्म में आपने इसको बहुत कष्ट दिया है, या इसी जन्म में ये आत्मा ने शरीर छोड़ा, आपने इसको बहुत कष्ट दिया है। आपके प्रति उसके मन में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में घृणा का भाव भर गया है। अभी 3 मास में जैसे ही उसको स्मृतियां आई तो पूर्व की स्मृतियां जागृत हो जाती हैं। वो घृणा भाव जग गया और वो आपको नफरत करने लगा है। उसने पूछा इसका समाधान क्या है। मैंने इसका समाधान बताया, उससे क्षमा याचना करो, उससे सच्ची बात करो। हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम हमारी संतान हो, हम तुम्हारी बहुत अच्छी पालना करेंगे, पास्ट को भूल जाओ। ऐसे कई केस हो चुके हैं और बच्चे ठीक हो जाते हैं। ये भी ठीक हो जाएगा, 7 दिन में ठीक हो जाएगा। तो जो जिस जिस भाव से देह का त्याग करता है वो भाव कंटिन्यू रहता है। अनेक समस्याओं का संसार में ये कारण है। बहुत केसेस जैसे आते हैं जिसका कारण लोग नहीं समझ सकते, पर ये कारण होता है। तो हम सभी
एक श्रेष्ठ भाव अपने अंदर पैदा करें। गीता का ये संदेश है यहाँ। उसका ज्योति स्वरूप, उसका दिव्य स्वरूप, उसका साधारण स्वरूप नहीं, उसका दिव्य प्रकाश। ये प्रकाश उसका नहीं है, सूरज का प्रकाश, बिजली का प्रकाश, ये उसका नहीं है। उसके प्रकाश के साथ शब्द जोड़ा गया है दिव्य प्रकाश, जो अलौकिक है, जो इस संसार से परे का है। तो हम अपने भावों को ठीक करें। मनुष्य ने एक दूसरे के प्रति जो घृणा भाव पैदा कर लिया है, नफरत भाव पैदा कर लिया है, या हम जो एक दूसरे को सताते हैं और हमें पता नहीं चलता कि इसका रिटर्न भी होगा। हर कर्म का रिटर्न होता है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। देखो अनेक केस ऐसे आ रहे हैं जिसका रिटर्न दिखाई दे रहा प्रैक्टिकल में। तो हम अपनी भाव और भावनाओं को श्रेष्ठ बनाएं। सबके लिए प्यार, अपनापन, शुभ भावनाएं, बहुत मदद करने की इच्छा, सबको सुख देने की भावना अपने चित्त में धारण करें। रही बात वो जो भक्तों की और योगियों की, सन्यासियों की एक समस्या रहती है, हर व्यक्ति सोचता है कि अंत में परमात्मा के स्वरूप में स्थित होकर मैं शरीर छोड़ूं तो मेरी श्रेष्ठ गति होगी, सीधा परम धाम जाएंगे, या अगला जन्म भी होगा तो बहुत सुंदर होगा। ये भक्त लोग, अच्छे अच्छे साधक लोग जानते और मानते हैं। परंतु तुलसीदास ने कह दिया, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत नाम सिमरन नहीं पाई। जन्म जन्म मुनियों ने यत्न किया लेकिन अंत में नाम स्मरण नहीं आया। क्यों नहीं आया? सोचने की बात है। जिन्होंने बहुत साधनाएं की, बहुत जप तप किए, वो अंत में क्यों भूल गए? मनुष्य लंबा काल अपने जीवन में जिन संस्कारों को बना लेता है, जिस तरह के कर्म वो करता है, वो कर्म और संस्कार अंत में जागृत हो जाते हैं और सब कुछ भुला देते हैं। इसलिए एक बुद्धिमान साधक को चाहिए वो अच्छे कर्म करे, वो अपने संस्कारों को सुखदायी बनाए, अपनी पवित्रता को बहुत बढ़ाए, ताकि अंत में वो परमात्म स्वरूप में स्थित हो सके। नहीं तो बहुत लोगों को देखा जाता है, अंत में कोई परेशान हो रहा है, कोई मोहवश अपने बच्चों को, पोतरों को याद कर रहा है, किसी ने किसी को कष्ट दिया है बहुत ज्यादा, या उनको किसी ने कष्ट दिया या उन्होंने दिया है, वो सब उनके सामने आ रहे हैं। ये सब होता ही है क्योंकि अंत में मेमोरी क्लीन हो जाती है, ये सबको याद रहे। अंत में मनुष्य की मेमोरी पूरी तरह क्लीन हो जाती है। सब चीजें उसके सामने वैसे ही आने लगती हैं जैसे दर्पण के सामने आने लगता है, और वो मनुष्य योग भ्रष्ट हो जाता है। उसका चिंतन परमात्मा की ओर जाता ही नहीं है, वो उससे विमुख हो जाता है। तो हम बहुत ध्यान दें, हम पुण्य कर्मों में प्रवृत्त हों। लोग भगवान को तो याद बहुत करते हैं लेकिन पुण्य कर्म नहीं करते, अपने आचरण को नहीं सुधारते। भक्ति बहुत कर रहे हैं लेकिन आचरण श्रेष्ठ नहीं करते। क्रोध कर रहे हैं तो करते ही आ रहे हैं, बुरे वचन बोल रहे तो बुरे ही बोल रहे हैं, दूसरों को सता रहे तो सता रहे, और सवेरे उठ के 4 घंटे भक्ति भी कर रहे हैं। वैसे तो भगवान ने कह दिया, मुझे ऐसी भक्ति स्वीकार नहीं है जो मेरे ही बच्चों को सताए। जिनको सताया जा रहा वो भी तो मेरे बच्चे हैं। तुम भक्त मुझे प्यार करते हो पर मैं अपने उन बच्चों को प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरे बच्चों को सताओगे तो मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं करूंगा। ये बहुत गुह्य रहस्य है। हमने ये सम्मुख सुने हैं भगवान के महावाक्य उनके मुख से। तो हम भक्ति करते, साधना करते, योग लगाते, ध्यान करते, अपने संस्कारों को भी डिवाइन करें, अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाएं। हमारा ध्येय बन जाए, हम मधुर वाणी बोले, हम दूसरों को सुख दें, हम सबको प्रेम बांटें, हम दूसरों के कष्ट हरें। तो ये सब पुण्यों का बल अंतिम समय में हमें योग युक्त करेगा, परमात्मा की याद में मग्न करेगा, और तब हमारी जो श्रेष्ठ इच्छाएं हैं वो पूर्ण होंगी। ओम शांति।